साथ दिया, मतलब कि हमने इसमें योगदान दिया और सब मिलकर इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और बच्चों के नज़र में कुछ हीरो जैसा फीलिंग हो रहा है तो और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो ताली मार दो बच्चों लोग थोड़ा। बहुत ज़्यादा खुश हैं बिकॉज हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया फाइनली हम लोग को सक्सेस मिल गया। उसमें जिन पे एफआईआर दर्ज किया गया उनसे एफआईआर वापस लिया जाए ताकि और उनको एक कॉमन सिटीजन के रूप में इसको स्वीकार किया जाए। हमने जो इतना प्रोटेस्ट किया तो ये हमारा सक्सेसफुल रहा हमारा ये प्रोटेस्ट। फील बहुत अच्छा हो रहा है कि हम लोगों का प्रोटेस्ट एक मेहनत रंग लाया। सब स्टूडेंट यूनाइट हो गए। पहले तो था कि धर्म के नाम पे बांट देते थे, कोई हिंदू कोई मुस्लिम और लड़ाई करवा देते थे, बट अब सब पर बात आ गई। अब ऐसा तो नहीं कि सुसाइड कर रहा है तो हिंदू ही कर रहा है मुस्लिम ही कर रहा है, सब। हेलो कॉकरोचेस, हेलो तेल चट्टा, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और होंगे जबरदस्त, क्योंकि आज है 25 तारीख और आज के ही दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो पीएमओ को सौंप दिया गया है। देखने वाली बात यह है कि एक्सेप्ट कब किया जाता है, क्या कल या परसों। देश भर को पीएमओ ऐलान करते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर की जो सीट है वो खाली है और देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में हमारे देश के, हमारे भारत नए शिक्षा मंत्री कौन होते हैं, क्योंकि देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो स्टूडेंट है और छात्र है। पिछले 37 दिनों से जंतर मंतर पर जिस तरीके का प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के नौजवान छात्र और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों ने कायम किया था और उसको कहीं ना कहीं कामयाब बनाने के लिए जान माल दोनों ही लगा दिया था, आज जो है वो अंतिम दिन आ गया और यहाँ पे कुछ छात्र हैं। ये वो छात्र हैं जिन्होंने विद्यापति जी की धरती से एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था जो कि बांका से 0 माइल तक उसको लेकर के गए थे। साथ ही साथ क्षेत्र भर के तमाम अभिभावक भी उस प्रोटेस्ट में थे। हम सबसे पहले छात्रों से ये जानने का प्रयास करेंगे, कॉकरोचेस से और तेलचट्टाओं से, कि आपके दिलों में कितनी खुशी है, कितने खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं बिकॉज हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया फाइनली हम लोग को सक्सेस मिल गया उसमें, इसी वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग। अच्छा, जितना हानि हुआ, जितना नुकसान हुआ, जितना दर्द मिला, उस दर्द से आपने क्या कुछ सीखा? बहुत ज़्यादा इससे सीखने को मिला। इससे ये सीखने को मिला कि कुछ भी पॉसिबल है। अगर एक बार स्टूडेंट चाह ले कि इसके साथ रिफॉर्म हो तो वो रिफॉर्म ला कर रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा होप मिला इससे कि अगर स्टूडेंट चाह ले तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है और कोई भी चीज़ वो हासिल कर सकते। फाइनली अब जाके मिल गया है तो इसके वजह से भी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लैक ऑफ सपोर्ट से वो नहीं मिल रहा था, बट अभी हम लोग को मिल चुका है फाइनली। ऐसा लगता है कि यूथ देश की स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि यूथ के ही वजह से वो आगे के फ्यूचर है। तो अगर वो आज प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वो उनका फ्यूचर भी डिसाइड कर रहा है और इवेंचुअली वो देश का भी फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। तो ऑफ कोर्स वो स्पाइनल कॉर्ड है देश के। तो आप देश भर के उन तमाम प्रोटेस्टरों से, कॉकरोचेस से क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि फाइनली हम लोग की मेहनत रंग लाई। उतने दिन से जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फाइनली आज जाके हम लोग को वो सक्सेस मिली है और कहीं आगे चल के भी अभी हम लोग को पूरा सक्सेस नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर के बदलने से ही नहीं होगा, उसमें वो रिफॉर्म्स लाए। जिन पे एफआईआर दर्ज किया गया उनसे एफआईआर वापस लिया जाए ताकि और उनको एक कॉमन सिटीजन के रूप में इसको स्वीकार किया जाए। अच्छा, ऐसा लगता है कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, ऐसा ना हो कि कहीं फिर दूसरा धर्मेंद्र प्रधान बैठ जाए फिर? जी, तो हम चाहेंगे कि आप एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा बने जस्ट लाइक सोनम सर, जो कि स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में सोचे, अच्छे एजुकेशन पॉलिसी लाए, रिफॉर्म्स लाए, एजुकेशन सेक्टर पे वर्क करे, रिजर्वेशन प्रोवाइड करे ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या लगता है कि गांधीवाद अभी हिंदुस्तान की सरजमी पे कायम है, जिंदा है? जी बिल्कुल कायम है। जिस तरह से प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया है, जिस तरह से जंतर मंतर पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कायम। स्टार्ट ही रखो यार, रुक जाओ, माइक पहले इधर लगाने दो, फिर मेरे को बोलने दो, ये मेरा है ना कनेक्टेड। जिंदगी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से सब साथ मिलके काम किए हैं तो उन लोग की कहीं ना कहीं मेहनत रही है और उन लोग के प्रोटेस्ट की वजह से आज हमको ये सक्सेसफुल हासिल हुआ है। तो आप नीट की छात्रा हैं क्या? नहीं। तो फिर इस तरीके के प्रोटेस्ट में आपका हिस्सा लेना? जी, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस नेशन एंड वी हैव द राइट टू जस्ट प्रोटेस्ट वॉट एवर वी फील विच इज़ रॉन्ग। सो हमको प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है। और कहीं ना कहीं मैं इस एरिया की टॉपर रह चुकी। मेरी 2 सिस्टर ऑलरेडी नीट के बैकग्राउंड से है, एक सिस्टर ऑलरेडी DMCH में MBBS कर रही है एंड एक सिस्टर जो नीट दी थी उनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, बट रीनीट में कहीं वो स्कोर इतना अच्छा नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी लगा है, क्योंकि मेरी सिस्टर भी और ऐसे कई सारे सिस्टर्स ब्रदर भी होंगे
होंगे जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से उनका नीट अच्छा नहीं हो पाया। तो बिल्कुल हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे अपने भाई बहन के लिए तो कौन उठाएगा? अपने देश के लिए अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? बिकॉज वी आर द सिटीजन, वी आर द स्टूडेंट्स एंड द बिल्डर ऑफ द नेशन। प्रदर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ कि हम लोगों ने सपोर्ट किया अपने जेंजी यूथ को कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपना रेजिग्नेशन दे, और वो हमने जो इतना प्रोटेस्ट किया तो ये हमारा सक्सेसफुल रहा हमारा ये प्रोटेस्ट। अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान 1 हटे, कहीं धर्मेंद्र प्रधान 2 ना बैठ जाए, उसके लिए क्या कुछ सोच रही हैं आप? हम लोग सोचेंगे कि मतलब ये जो जैसे अभी एजुकेशन मिनिस्टर थे वो उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो नहीं सोच पाते थे कि हमारे कंट्री के जो यूथ है वही आगे हमारा फ्यूचर बनाएंगे। तो इनके लिए हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए। जैसे कि सोनम सर है, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि स्टूडेंट ही आज के मतलब कल के फ्यूचर है जो आगे चल के इस देश का नाम रोशन करेंगे, डेवलपमेंट होगा इस कंट्री में। तो उनके लिए वो स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप डॉक्टर बनिएगा तो सबसे पहले किनके कानों का इलाज कीजिएगा? ये सबसे पहले उनके कानों का इलाज करेंगे जो हमारे आवाज़ को नहीं सुनते हैं, जो हमारे मतलब फ्यूचर के लिए नहीं सोचते हैं, हमारी आवाज़ नहीं सुनते हैं कि आगे हमारा फ्यूचर, अगर हमारी बात आज नहीं सुनेंगे तो हमारा फ्यूचर आगे ख़राब हो सकता है, आने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर ख़राब हो सकता है। अच्छा चलिए, जिंजी के माता पिताओं से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनसे कहना चाहेंगे कि वो अपने चिल्ड्रंस पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा रखे, उनको एक और चांस दे, ताकि जो मतलब जिन्होंने अभी अच्छा नीट में तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन री नीट में प्रेशर की वजह से उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं कर पाया। तो उसके लिए चाहेंगे कि पेरेंट्स उन्हें और एक और मौका दे। क्या हाल है कॉकरोचेस? अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया है। कैसा अभी फील हो रहा है? फील बहुत अच्छा हो रहा है कि हम लोगों का प्रोटेस्ट एक मेहनत रंग लाया। इंडिया में कुछ चेंजेस हुए, गवर्नमेंट ने हमारी वॉइस सुनी और उन पे एक्शन लिया गया। अब मे बी अब देखा जाए कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। क्या आपको अभी भी बिलीव नहीं है? नो, बिलीव नहीं है? नो, जब तक एक्सेप्ट नहीं होता तब तक नो, believe? नेवर। अच्छा, सरकार जो है उन्होंने सिर्फ रेजिग्नेशन दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, लेकिन गवर्नमेंट ने जिन बच्चों के ऊपर, जिन छात्रों के ऊपर FIR चार्जशीट की थी उसके ऊपर अभी तक कहीं कोई बात नहीं की जा रही। इसको आप कैसे देखते हैं? तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अभी कि जो FIR चार्ज किया हुआ है उसको रिमूव करे स्टूडेंट से, जिसके कारण से उनका लाइफ एक न्यू पाथ पे डेवलप कर सकें। इंडिया हम लोगों को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को ये राइट्स देता है कि हम लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस पे तो इसको सोचना चाहिए गवर्नमेंट को ना। में एक है कि एक अच्छा इंसान बनना है, ऑलराइट, उसके बाद एक डॉक्टर की तरह सोसाइटी में हेल्प करना है। डॉक्टर की तरह। तो डॉक्टर बन के क्या कीजिएगा? डॉक्टर बन के फर्स्ट तो होता है कि एक अच्छा लाइफ हो, और दूसरा कि हम लोग सोसाइटी को हेल्प कर सकें। जंतर मंतर आपने देखा है? जी, कैसा लगा जंतर मंतर का माहौल? बहुत ही अच्छा था माहौल, और हम लोग को भी अच्छा लगा कि क्रांति में हम लोग भी सहयोग किए, और ये सहयोग सक्सेसफुल भी हो गया। राजनाथ सिंह कह रहे थे कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, तो इस्तीफा कैसे हो गया? क्या देखते हैं इस पर? ये हम लोग की यूनिटी का एक परिणाम है कि हम लोगों ने एक मिल करके और ऐसे नेता को ये कर दिया कि जो मतलब फ्यूचर हम लोग का अब सिक्योर हो। क्या हाल है? सब ठीक है। बहुत खुशी हुई सुन के कि अब मतलब उन्होंने अब कोशिश की रिज़ाइन की, रिज़ाइनिंग लेटर पे साइन कर दिया, बट अभी कंफर्म नहीं कि हो गया या नहीं। आप लोग प्रोटेस्ट किए थे, उसके बाद एकदम शोरगोल शुरू हो गया कि मतलब अब देना पड़ेगा। क्या विद्यापति जी की धरती में बहुत पावर है का? अब सब स्टूडेंट यूनाइट हो गए। पहले तो था कि धर्म के नाम पे बांट देते थे, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, और लड़ाई करवा देते थे, बट अब सब पर बात आ गई। अब ऐसा तो नहीं कि सुसाइड कर रहा है तो हिंदू ही कर रहा है, मुस्लिम ही कर रहा है। सबके जब अपने बच्चों पर आए तो सब ने यूनाइट हुए और फिर एक्शन लिए, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर चला गया, तो फिर उन्होंने एक्शन लिया। मिड फ्यूचर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इंजीनियर रूमी जमाल साहब भी यहाँ पे हमारे सामने मौजूद हैं। दरअसल इन्होंने ही एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ के थाना से भी परमिशन लिया था। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कितने खुश हैं आप? काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जब अपने देश का एजुकेशन सिस्टम ख़राब था तो इसको चेंज करने के लिए इस क्रांति में हमने साथ दिया, मतलब कि हमने इसमें योगदान दिया और सब मिलकर इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और बच्चों के नज़र में कुछ हीरो जैसा फीलिंग हो रहा है, तो और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो ताली मार दो बच्चों लोग थोड़ा।
और इस पूरे प्रोटेस्ट में मतलब कि इस पूरे योगदान में आपका बहुत ज़्यादा योगदान हुआ। मेरे रहमत भाई का, इधर आइए रहमत भाई, आइए इधर आइए। काफ़ी ज़्यादा योगदान था, आप लोग के मदद से ही ये प्रोटेस्ट कामयाब हुआ और कहीं ना कहीं ये एक मतलब कि इतिहास रहेगा कि जब ये क्रांति हुई थी तो हम लोग साथ मिलकर इस क्रांति में हिस्सा लिए थे और एजुकेशन को चेंज किए थे। तो बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी ज़्यादा हो। विद्यापति जी की धरती से आप लोगों ने पहला प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, क्या कुछ सोचा था? विद्यापति जी जो थे वो बहुत काफ़ी महान इंसान थे, उनसे मतलब कि सीखने को मिला और उसी का सीख के आज हम लोग ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। और देखें कि ये जो बिस्फी है, विद्यापति बिस्फी, काफ़ी लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाह रहे थे, जंतर मंतर जा नहीं पा रहे थे लेकिन अपना योगदान देना चाह रहे थे। तो इस प्रोटेस्ट को करवाने का यही मकसद था कि हम सब एक मिल के एक विद्यापति बिस्फी को एक अच्छा मिसाल कायम दे कि हाँ हमने भी इस क्रांति में लड़ाई किया था। तो अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, एफआईआर बहुत सारे बच्चों के ऊपर हुई है, बहुत सारे अभिभावकों के ऊपर हुई है, तो इसको आप किस वे में देखते हैं? बिल्कुल उसको वापस लेना चाहिए, सारे एफआईआर को वापस करवाने चाहिए। मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं सरकार की कमी रह गई थी, जिसके वजह से जो हमारे पुलिस वगैरह जो भी थे बच्चे पे लाठी चार्ज वगैरह कर रहे थे, इसको सही तरह से किया जा सकता था। लेकिन उसी के मतलब कि लैक ऑफ क्या बोल सकते हैं कि सर्विस के वजह से हम लोग बच्चे लोग में उलझ गए, जिसके वजह से कुछ बच्चे के पास एफआईआर चला गया वगैरह, तो उसको वापस ले ले बस। और जो बच्चे सुसाइड वगैरह किए हैं तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके पेरेंट्स वगैरह को जहाँ तक बात चल रही है कि 1 करोड़ मिलना चाहिए तो ज़रूर मिलना चाहिए उसको। और जितने भी प्रशासन वगैरह है जिससे गलती हुई है वो हमारे जजेस से सॉरी आकर बोलें कि हाँ हमसे मिस्टेक हो गया है। हिंदुस्तान के तमाम प्रोटेस्टरों से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारा हिंदुस्तान सबसे महान है और सबसे प्यारा है, क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा लगा कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर लड़ाई किए। और एक मतलब 1947 वाली आज़ादी तो हमने नहीं देखी थी, लेकिन ये आज़ादी हमने देखी और एक बार और प्रूव हो गया कि हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हमारा भारत महान है। बहुत प्यारा हमारा भारत। एज अ जर्नलिज्म आपने सारी चीज़ों को देखा होगा, क्या कुछ महसूस हुआ? देखिए, हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बोलते हैं तो विवाद हो जाता है। हम यही कहेंगे कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और जिसको लेकर के छात्र पूरी तरह से तैयार था कि नहीं हमने जिस चीज़ को ठान लिया है उसको पूरा करके छोड़ेंगे, तो 37 दिन के बाद जो है लगभग वही देखने को मिला कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है इस्तीफा चाह रहे थे छात्र। और लगातार जो है दिल्ली के साथ दिल्ली जंतर मंतर पे तो प्रोटेस्ट चल ही रहा था, उसके साथ जो है देखा जा रहा है कि सब इलाका में बिहार के भी कई जिला में जो है प्रोटेस्ट चला। और उम्मीद था युवाओं को और छात्र को उम्मीद था कि हम जिस तरह से इसमें आए हैं आगे इस्तीफा के लिए उसको हम कामयाब होकर रहेंगे। तो आपने सुना यहाँ मिड फ्यूचर इंस्टीट्यूट के तमाम छात्रों से, जो कि विद्यापति की धरती से इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, मार्च किया था, इन लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया था और सरकार से अपना हक मांगने का कोशिश और प्रयास किया था, जो कि कहीं ना कहीं आज 25 तारीख को मिलता हुआ दिखा भी आज। और इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक वॉइस को ज़रूर रेज कीजिए कि जितने भी छात्र और पिता तुल्य अभिभावकों के ऊपर एफआईआर चार्जशीट दायर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस प्रशासनों के द्वारा, उसे रिमूव किया जाए और उन तमाम एफआईआरों से छात्रों को, अभिभावकों को निजात दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी पहले जैसी बहाल कर सके। क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दायर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे हमारा फेसबुक पेज आदिल फरहान ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ठीक है कॉकरोचेस, ठीक है जेंजेस, फिर मुलाकात होगी अगले आंदोलन में। जय हिंद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे।